हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ में, जहां आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अबंडेंट आशीष को पा सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 और 16 पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरे पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वो सहायक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के पहचान के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। कुछ पवित्र आत्मा को एक मिस्टीरियस यानी एक रहस्यमय बल के रूप में देखते हैं। Others understand that the Holy Spirit as impersonal power that God makes available to the followers of Christ. पर पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में बाइबल क्या कहती है? सीधे शब्दों में कहें, बाइबल घोषित करता है कि पवित्र आत्मा ईश्वर है। The Bible also tells us that the Holy Spirit is a divine person, a being with a mind, emotion, and a will. People can understand something they see or know, but we can't see the Spirit. However, the Holy Spirit is God. He is not an it, but a person of the Godhead, and He is in every believer. Hallelujah. बाइबल में कई वचनों में हम स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं, जिसमें से प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय का 3 और 4 पद में अगर हम लोग देखें, जहां पतरस हनन्यास से पूछता है कि वो क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और वो उसे कहता है कि वो किसी इंसान से नहीं पर परमेश्वर से झूठ बोला है। ये एक स्पष्ट घोषणा है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना यानी परमेश्वर से झूठ बोलना होता है। हम ये भी जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा ईश्वर है क्योंकि उसके पास परमेश्वर की विशेषताएं हैं। The Holy Spirit has a personality and a distinct function because He is God. The role of the Holy Spirit in us is to remind us of the words of Christ. पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को याद दिलाती है। He lives inside of us. He cleans out the unwanted parts of us and gives the power to those who allow Him to fill each part of their lives. परमेश्वर द्वारा मानव जाति को दी गई सभी उपहारों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति से कोई भी बड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा की कई कार्य, भूमिकाएं और गतिविधियां हैं। सबसे पहले वो हर जगह मौजूद है और हम सभी लोगों के दिल में वो काम करता है। According to John chapter 16 verses 7 to 11, where Jesus said He would send the Spirit into the world to convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा तभी अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं जब हम ये जान और समझ सके कि हम पापी हैं, और अपने पाप को स्वीकार करके यीशु मसीह के दिए हुए क्षमा को ग्रहण करके ही हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा ही है जो हमें ये एहसास दिलाती है। The Spirit applies the truths of God to our minds to convince us that we are sinners, responding to that conviction which brings salvation to us. जैसे ही हम यीशु मसीह के दिए हुए उद्धार को ग्रहण करते हैं, तभी पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के दिलों में निवास करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे और परमेश्वर के साथ एक नया संबंध स्थापित करता है। The Holy Spirit makes us as belonging to God. वो हमारी मुक्ति की मोहर है, ताकि जब परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखे तो ये जान सके कि हम उनके बेटे और बेटियां हैं। वो हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानने और अपने जीवन के हर एक कदम को निर्देशित करने के लिए
उस पर संपूर्ण विश्वास करना सिखाता है और वो हमारे लिए परवाह करता है और हमें प्रभु पर अधिक निर्भरता विकसित करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को जानने में मदद करता है। वो हमें बुद्धिमान बनाता है और ईश्वर को हमारे जीवन में प्रकट करता है और वो हमें ईश्वर के मन को समझने में मदद करता है। आत्मा के बिना हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। We need spiritual eyes in our hearts in order to see God and His ways more clearly. जितना अधिक हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, उतना ही अधिक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उनको प्रकाश करता है। पवित्र आत्मा के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमें सिखाता है परमेश्वर जैसा सोचने में। यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले हम अपने बारे में और अपने तरीके से सोचते थे, पर यीशु के जीवन में आ जाने के बाद हमारी सोच बदल चुकी है। We don't belong to ourselves anymore. We belong to God. Hallelujah. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें वो ज्ञान और वो बुद्धि देती है जो हमारी प्राकृतिक क्षमताओं से परे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। वो हमें सिखाता है कैसे और क्या प्रार्थना करनी है। Through prayer, He leads in the way we should go in all spiritual things. पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में हम पवित्र आत्मा के एक और खास विषय को देख सकते हैं। वो है कि पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदानों का उपहार देता है। The spiritual gifts given to believers in order that we may function as the body of Christ on earth. ये सभी उपहार आत्मा द्वारा दी गई है ताकि हम दुनिया के लिए यीशु मसीह के राजदूत बन सके और उनकी कृपा दिखाते हुए उनकी महिमा कर सके। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फल उत्पादक के रूप में भी काम करता है। जब वो हमारे जीवन में वास करता है तो वो हमारे जीवन में अपने फलों की कटाई का काम शुरू करता है। और वो सारे आत्मा के फल कौन से हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे शरीर के काम नहीं है जो इस तरह के फलों को पाने में असमर्थ है। वे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो उपहार के तौर पे हमें मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे जीवन में निवास करे। पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता और वो हमें बहुतायत की खुशी और आराम देता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह को कि उसने हमें एक बहुमूल्य और अनमोल उपहार को दिया है पवित्र आत्मा के रूप में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाई है। शालोम।